आजकल टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो रहा है कि हमारे सैटेलाइट्स भी अभी सोलर सिस्टम के बाहर जा चुके हैं और आधुनिक गैजेट्स भी धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन हमारे पृथ्वी पर ऐसे भी कई सारे एरिया है जिनको लेकर हमारे साइंटिस्ट भी अभी टेंशन में है। 8 सितंबर 1980 1.5 लाख टन लोहे के साथ डर्बीशायर नामक एक जहाज अपने निर्धारित जगह पर जाने के लिए रवाना हो चुकी थी। ये जहाज टाइटैनिक से भी 2 गुना बड़ा और उससे भी ज़्यादा एडवांस था। आप अनुमान कर सकते हैं कि इसके अंदर कितना इंसान था और उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके जहाज को कुछ हो सकता है। लेकिन एक दिन बाद 9 सितंबर 1980 को जहाज का कैप्टन नोटिस किया कि उनका कंपास काम नहीं कर रहा था। सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी काम करना बंद कर रहे थे और उसके कुछ समय बाद उनका कलेक्शन कंट्रोल रूम से डिस्कनेक्ट हो गया और इसके कुछ समय बाद पूरा जहाज समुद्र से गायब हो गया। सैटेलाइट्स भी उन जहाज को ढूंढने में असफल रहा। उस समय ये ब्रिटेन की सबसे बड़ी जहाज़ों में से एक था। कोई नहीं सोच सकता कि ये जहाज़ गया तो गया कहाँ। जापान के पास ये एरिया देख रहे हो आप, इसी की बात कर रहा हूँ मैं। ये देखने के बाद आप सभी को तो शायद लग ही रहा होगा कि बरमूडा ट्रायंगल में तो जहाज और एयरप्लेन तो गायब होते ही रहते हैं। इस जगह को तो सभी जानते हैं, लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूँ जापान के पास वाला ड्रैगन्स ट्रायंगल के बारे में। इस जगह को बहुत ही कम लोग ही जानते हैं। इस जगह पर हज़ारों एरोप्लेन, जहाज़ और सबमरीन गायब हुए हैं। ये सब जहाज़ और एरोप्लेन्स आखिर गायब कैसे होते हैं, ये जानने के लिए जापान के गवर्नमेंट ने एक शिप को भी वहाँ पर भेजा था। लेकिन वह जहाज़ भी एक ही तरीके से ड्रैगन्स ट्रायंगल से गायब हो गया और इस मिशन के लिए 100 से भी ज़्यादा साइंटिस्ट मौजूद थे, फिर भी कुछ पता नहीं चला। उसके बाद से उस जगह को ऑफिशियली डेंजर जोन कहा गया है। उसके बाद मैप और सैटेलाइट्स के ज़रिए देखा गया कि ये भी बरमूडा ट्रायंगल जैसी एक त्रिकोण बनाती है। ये तो बस शुरुआत है, लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि बरमूडा ट्रायंगल और ड्रैगन्स ट्रायंगल एक ही स्ट्रेट लाइन के अंदर है। आप यहाँ पर मैप के अंदर देख सकते हैं और साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि इन दोनों जगह के अंदर कुछ ना कुछ कलेक्शन तो ज़रूर है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इन दोनों ट्रायंगल के अंदर शिप और जहाज़ का गायब होना इत्तेफाक भी तो हो सकता है। एक बार हुआ तो एक्सीडेंट, 2 बार हुआ तो एक्सीडेंट, 5 बार हुआ तो एक्सीडेंट, 20 बार हुआ तो एक्सीडेंट, लेकिन हज़ारों से भी ज़्यादा बार होता है तो हम इसे एक्सीडेंट नहीं मान सकते। बरमूडा ट्रायंगल को दुनिया का सबसे बड़ा रहस्यमय जगह माना जाता है। उसके बाद जिसने भी वहाँ पर जाने की हिम्मत किया वो कभी भी लौट कर नहीं आया। यहाँ पर ऐसा क्या है जो ऐसा घटना घटती रहती है? कई सारे लोग तो कहते हैं कि वहाँ पर एक भयानक ड्रैगन है और कई सारे लोग कहते हैं कि वहाँ पर अचानक मौसम बदल जाता है। कई सारे लोग कहते हैं कि वहाँ पर बवंडर आ जाता है और कई सारे साइंटिस्ट ये दावा करते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल और ड्रैगन्स ट्रायंगल के नीचे मीथेन गैस का भंडार है जो पानी के साथ मिलकर पानी का बॉयंसी कम कर देता है, जिसके कारण जहाज वहाँ पर डूब जाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कंपास का उसके साथ क्या रिलेशन है, ये कोई नहीं जानता। अगर आप इन दोनों ट्रायंगल के पास से गुजरेंगे तो आप देखेंगे कि उसका समय बाकी लोगों के समय से बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है। ब्लैक होल के पास से भी गुजरने से ऐसा ही होता है। तो बहुत लोगों को लग रहा है कि एक ट्रायंगल से गायब होने के बाद वह जहाज दूसरे ट्रायंगल से भी तो निकल सकता है, लेकिन ये अभी तक मुमकिन नहीं हुआ है क्योंकि जो जहाज़ अभी तक गायब हुए हैं वो जहाज़ का कोई पता नहीं। जापान के एक इन्वेस्टिगेशन ग्रुप ने ड्रैगन्स ट्रायंगल के ऑर्डर के
पानी के नीचे ऐसा ही कुछ देखे हैं जिसको देखकर आप भी हैरान होंगे। आप खुद देख लीजिए कि वो सब क्या है। इसको देखने के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट भी घबराए हुए हैं, क्योंकि पानी के नीचे इतना अच्छा तरीके से कुछ बन नहीं सकता, और जो बनते हैं वो सब तो ऐसे ही दिखते हैं, मतलब अनकॉमन डिज़ाइन के। ये भी सोचने वाली बात है कि पानी के इतना नीचे कोई इसे क्यों बनाएगा, और इसको ड्रैगन्स ट्रायंगल के पास से क्यों बनाएगा। और ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है। अगर आपको ऐसे ही और मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए।